सो हे गाइस, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन वन मोर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एंटॉक के हॉर्न पे। तो आप देख सकते हैं एंटॉक में ये सिंगल हॉर्न आता है, तो जिसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं ऐसे डुअल हॉर्न में। जैसे कि आपको पता है कि सिंगल हॉर्न जो हम बजाते हैं ये मतलब इसकी साउंड मतलब इतनी खास लगती नहीं है, जबकि डुअल हॉर्न देखिए आप काफ़ी अच्छी साउंड आती है, जैसे पल्सर 220 में आती है, तो वैसी सी साउंड आपको सुनने को मिलेगी इसमें। तो चलिए बताता हूँ आपको कैसे ये हॉर्न फिट करने। तो गाइस, डुअल हॉर्न के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए हॉर्न, जो कि आप TVS का भी ले सकते हैं जो उसमें आता है, और आपके जो आसपास स्पेयर पार्ट वाले हैं उनसे भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 100 रुपये का हॉर्न मुझे मिला है, मैंने ख़रीद लिया था। और इसके साथ आपको एक ऐसी पत्ती एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। और गाइस, दूसरी चीज़ जो चाहिए आपको, ये चाहिए वायर, जो आपको ये सिंगल हॉर्न वायर को डुअल हॉर्न वायर में कन्वर्ट करती है। ये भी आपको किसी भी स्पेयर पार्ट वाले क्या इजीली मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम ये हॉर्न खोलेंगे। तो सिंपल ऐसी चाबी से आप ये और जो गाइस, जो हमने एक्स्ट्रा पत्ती ली थी इस हॉर्न को उसमें लगा देंगे। तो गाइस, ये एक्स्ट्रा पत्ती इस हॉर्न में लग जाएगी। उसके बाद ये जो हॉर्न है, ये दोनों हॉर्न आपके ऐसे करके फिट होंगे। अब क्योंकि आप ये कवर देख सकते हैं, इसमें जो स्पेस दी गई है वो सिर्फ सिंगल हॉर्न के लिए दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल हॉर्न के लिए। तो अब हमें क्या करना है कि ताकि ये हॉर्न इसमें टच ना हो, तो हमें इसको ऐसी पोजीशन में फिट करना है। तो ऐसी पोजीशन में फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये वाली पत्ती है इसको यहाँ से खोलेंगे। तो गाइस, ये हमने खोल दिया पत्ती। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी जो पत्ती है इसको ग्लास से ऊपर से ऐसे पकड़ेंगे और हल्का सा बैंड कर देंगे। तो गाइस, इस तरीके से इसको मोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारी ये हॉर्न है, ये दोनों हॉर्न ये एक बोल्ट की हेल्प से तो इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। और इसके बाद हम ये दोनों हॉर्न के जो नट है इनको भी पूरी तरह से टाइट कर देंगे। ये आप नीचे की डायरेक्शन में कर देंगे दोनों को, और फिर इसको टाइट कर देंगे पूरा। तो गाइस, जो ये वायर है इसे कैसे कनेक्ट करना है ये बताता हूँ मैं। तो पहले हम ये वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपकी जो मेन हॉर्न वायर है उसमें आपकी ये मेन जो है लाइन ये कनेक्ट होगी। किसी में भी आप कनेक्ट कर दीजिए और इसको हम पहले टाइट कर देंगे। अब ये हम टाइट कर चुके हैं, तो इसके कनेक्शन लगा देते हैं। ये जो मेन लाइन पे ये आपके सॉकेट पे लग जाएंगे, बाकी एक जो ये पास वाला है वो हॉर्न के पास वाले हॉर्न के पास लग जाएगा। ऐसे करके दूसरा ऐसे क्लिक हो जाएगा, और इसके बाद ये वाला हमारा इधर लग जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी दोनों वायरिंग हो चुकी है और हमारे हॉर्न भी फिट हो चुके हैं। जैसी साउंड अभी आ रही है, तो नोज़ लगाने के बाद भी
सेम साउंड आनी चाहिए। अगर आपकी साउंड दब रही है तो इसका मतलब आपका हॉर्न इसमें टच हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा हॉर्न पीछे को ऐसे दबा देना है, इसकी पत्ती पीछे को मोड़ देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसे लगाएंगे तो अच्छी आवाज़ आएगी। तो गाइस अपनी ये एंटोर की नोज लगा के वापस जो इसके स्क्रू हैं, 2 स्क्रू जो इसमें होते हैं वो लगा देंगे। एक स्क्रू आपका ये यहाँ पे लगता है और एक स्क्रू आपका यहाँ पे लगता है। तो गाइस एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है आपको। हमने लास्ट वाली वीडियो में अपनी ये एंटॉप में ऐसे विंग्स लगाए थे जो कि देखने में बहुत ही शानदार लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, एग्रेसिव लुक आ रहा था, लेकिन ये मैंने हटा दिए हैं। इसका एक रीज़न है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंपनी से कोई भी चीज़ आती है तो वो पूरी तरह से टेस्टेड होती है, तब जाके वो एक आम लोगों के पास पहुंचती है। तो जो एंटॉर्क का जो पूरा फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, तो वो भी टेस्ट होके ही हमारे पास आया है। इस वजह से उसकी जो हैंडलिंग है, उसकी जो स्टेबिलिटी है हाई स्पीड पे, हाईवे पे या पहाड़ों पे, वो बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसे विंग्स लगाने से हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल जो एरोडायनेमिक होती है गाड़ी की, वो हम ख़राब कर देते हैं। तो मैंने जब से ये लगाए तो हाईवे पे भी टेस्ट करी और पहाड़ों पे भी टेस्ट करी, तो दोनों में ही परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा था। मतलब अगर आप इधर टर्न कर रहे हैं तो ये इधर धक्का देगी, इधर टर्न कर रहे हैं तो इधर धक्का देगी, और हाईवे पे स्ट्रेट चल रहे हैं तो उसमें भी आपका मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने इसलिए ये निकाल दिए हैं। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि इस प्रकार के कोई भी विंग्स आप अपनी गाड़ी में ना लगाएं, क्योंकि उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये आपके मतलब जान के साथ एक खिलवाड़ भी हो सकता है, क्योंकि आपका ये एक्सीडेंट भी करवा सकती है। तो मेरा सजेशन यही है कि इस प्रकार के कोई भी विंग्स आप अपनी गाड़ी में ना लगाएं।